जिस इंसान ने ये समझ लिया क्या, कब और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से तीर निकलकर लौट के वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द लाए वापस नहीं जाते। शब्द और भाषा हथियार हैं और कमज़ोरी भी है। सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग से इंसान परेशानियों से भी बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबतों को बढ़ा भी देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को बड़ा दिखाने में और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। इट्स नॉट लाइक कि यू डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड इन अ डे। इट्स लाइक बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही बोलना है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। So in this video we will talk about 6 advantages of silence today. Number 6. Silence get people's attention. चाणक्य ने उनकी चाणक्य नीति में बताया है कि he defeated more than 1000 enemies with their silence. वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं के विचारों को उलझन में रखते थे और सही समय आने पर वो अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब स्कूल में टीचर बोलते रहते थे तो हम सुनते थे, बट जब वो बोलना बंद कर देते थे सो वी आर लाइक क्या हुआ, कम्युनिकेशन गैप बन जाता था। इसी तरह से रियल लाइफ में वर्क प्लेस पर हम काम से काम की बात करेंगे और दूसरों के मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे तो लोगों का अटेंशन हम ग्रैब कर सकते हैं और लोग हमारी बात ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं। नंबर 5. साइलेंस हेल्प्स इन नेगोशिएशन। हाँ जी, नेगोशिएट करते वक्त अगर आप सामने वाले की सारी बातें सुन रहे हैं तो आपके साइलेंस को वो तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उस कन्वर्सेशन ब्रेक को भी बरकरार रखने की कोशिश करेगा बिकॉज ही डोंट वांट एनी साइलेंस गैप बिटवीन देम। जैसे कि आप कोई डील कर रहे हैं लेकिन वो डील के बीच में आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ सामने वाले की सुन रहे हैं, तो सामने वाला कन्फ्यूज़न में पड़ जाएगा कि आखिर ये इंसान सोच क्या रहा है। इसीलिए डील करते वक्त जल्दी से हाँ या ना नहीं बोलना चाहिए, सामने वाले को सोचने देना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। इससे आपका बोलने में उस डील में भारी असर पड़ेगा, लाइक जो आप बोलेंगे वो भारी साइड पर होगा। नंबर 4. साइलेंस हेल्प यू टू बिल्ड ट्रस्ट। अगर आपको किसी रिश्ते में ट्रस्ट बिल्ड करना है तो सामने वाले को सुनना, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि आप अच्छे इंसान हैं और आप उनकी सारी बातें सुन रहे हैं, तभी ही एक ट्रस्ट बिल्डअप होगा। नंबर 3. गेट द आंसर्स। आपने काफ़ी लोग देखे होंगे जो क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के बाद अपना ओपिनियन सुना देते हैं, सामने वाले का जवाब को मौका नहीं देते। बट हमें क्वेश्चन पूछने के बाद तुरंत चुप हो जाना है ताकि सामने वाले को सुन सके और क्या पता हमें कुछ नया सीखने मिले। स्वामी विवेकानंद ने भी यही गुण पाया गया था। जब वो अपने गुरु रामकृष्ण जी से सवाल करते तो तुरंत चुप हो जाते और उनका उत्तर बड़े ही आराम से सुनते। नंबर 2. सॉफ्ट पावर। उसका मतलब है आप बिना बोले सामने वाले को हरा सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है गांधी जी। वो सत्य के रास्ते पर चले, सत्याग्रह किया और उन्होंने अंग्रेज़ों को बिना बोले हराया, क्योंकि बोल के और लड़के हम कभी नहीं जीत सकते, उन्हें ये पता था, इसलिए उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया। नंबर 1. थॉटफुल साइलेंस। द क्वाइट बुक के ऑथर सुसेन केन अपने बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस इंसान को कई मुसीबतों से बचा सकता है। एक बार मुझे रास्ते में जाते हुए मेरा एक दोस्त मिला। उस समय मैं लैपटॉप लेने जा रही थी एक शॉप पर, लेकिन उसने एक पार्सल मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि जहाँ तू जा रही है उसके पास में एक घर है, प्लीज़ ये वहाँ तक डिलीवर कर दे। तो आई वॉज लाइक ओके। मैं ना भी नहीं बोला और मैंने हाँ भी नहीं बोला, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन पर ओके था। बट जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि जो वो एड्रेस है वो उस शॉप से काफ़ी दूर है।
मेरा पार्सल डिलीवर करने में पूरा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन जब मैं शॉप पर वापस गई तो वो शॉप बंद हो चुकी थी। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया, बट साइलेंसली अगर मैंने वहाँ ना बोल दिया होता तो आज मुझे ये सब फेस नहीं करना पड़ता। हमेशा हाँ में नहीं बोलना चाहिए किसी को, बट द पावर ऑफ साइलेंस इज समथिंग दैट बिल्ड्स योर थॉट पावर मोर स्ट्रॉन्गफुल। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।